हाँ, ललन सिंह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बार बार आरसीपी सिंह के नाम को उछालकर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि जेडीयू अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ चुका है और पार्टी का ध्यान पूरी तरह विकास और जनता के मुद्दों पर है। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू का मुख्य लक्ष्य बिहार में विकास की गति को तेज करना और संगठन को मजबूत बनाना है। ललन सिंह का बड़ा खुलासा, आरसीपी का नाम सुनते ही क्यों लाल हो जाते हैं नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। जेडीयू नेता ललन सिंह ने एक बार फिर से आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, उनकी वापसी असंभव है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू अपने सिद्धांतों और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में जो नेता पार्टी छोड़ चुके हैं उनके बारे में चर्चा करना अब बेकार है। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुसर से कि निशांत की राजनीति में एंट्री फाइनल होने के बाद आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की संभावना तो खत्म हो गई सर। हाँ, देखिए, ललन सिंह ने बीच में चुप्पी साध ली थी। शुरू में उन्होंने विरोध किया था, श्रवण कुमार ने विरोध किया था, फिर बीच में दोनों ने चुप्पी साध ली थी। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की एक कार्यक्रम में मुलाकात भी हो गई थी और दोनों को आगे की लाइन में बैठाया भी गया था कार्यक्रम में। दुआ सलाम भी हुआ था नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच। तो माना जा रहा था कि लगता है बात बन गई है, लेकिन अब तो ललन सिंह ने फिर से आरसीपी सिंह के एंट्री को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हाँ, ललन सिंह ने कहा कि जब भी आरसीपी सिंह का नाम लिया जाता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हो जाते हैं और लाल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते। उनके अनुसार पार्टी और मुख्यमंत्री दोनों ने ही इस मुद्दे को खत्म मान लिया है, इसलिए अब आरसीपी सिंह के नाम पर कोई राजनीतिक चर्चा का सवाल ही नहीं उठता है। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू एक अनुशासित पार्टी है और यहाँ नेतृत्व के फैसलों का सम्मान किया जाता है। पार्टी अब भविष्य की राजनीति और विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। अब कहाँ कोई नया आदमी पार्टी में आ सकता है। सर, तो ललन सिंह के विरोध के बाद आरसीपी सिंह का रास्ता तो बंद हो गया। बिल्कुल, आज की तारीख में नीतीश कुमार भी ललन सिंह को नाराज करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, ललन सिंह ने अगर फिर से आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की खबर को खारिज कर दिया है तो मान लीजिए कि अब उनकी जेडीयू में वापसी मुश्किल है। अब पार्टी की कमान निशांत कुमार के हाथ में है। निशांत सिंह ललन सिंह पर बहुत भरोसा करते हैं और ललन सिंह ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हैं और संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। तो अब ना के बराबर है संभावना। सर, ललन सिंह ने विपक्ष पर भी खूब हमला बोला है। हाँ, ललन सिंह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बार बार आरसीपी सिंह के नाम को उछालकर भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझ लेना चाहिए कि जेडीयू अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ चुका है और पार्टी का ध्यान पूरी तरह विकास और जनता के मुद्दों पर है। ललन सिंह ने कहा कि जेडीयू का मुख्य लक्ष्य बिहार में विकास की गति को तेज करना और संगठन को मजबूत बनाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी आगे भी विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ जनता के बीच बनी रहेगी और इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करेगी। तो अब आरसीपी सिंह के लिए कोई स्कोप नहीं है। जी, तो सुना आपने। तो ललन सिंह के इस बयान के बाद अब आरसीपी सिंह के लिए दरवाजे तो अब लगभग बंद ही माने जा रहे हैं। अब आपकी क्या राय है आरसीपी सिंह को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।